नाम है श्रीमद् भागवत। एक चीज निवेदन करूंगा मैं, 7 दिन की कथा की चर्चा नहीं करेंगे। केवल ये 4 शब्द का अर्थ यदि बराबर समझ ले व्यक्ति, मैं तो कहता हूं 7 दिन को सुनने की आवश्यकता है। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान के सामने खड़ी होकर के आरती दिखा लेना, क्या ये भक्ति है? भगवान के सामने खड़े होकर के अगरबत्ती जला लें, माला प्रसादी पहना दे, क्या ये भक्ति पूर्ण हो गई? ना ना, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं भक्ति का अर्थ क्या है? भावः भक्ति प्रकाश्यते तैति भक्ति। जो जीवन में भक्ति से प्रकाश का आवरण कर दे उसका नाम भक्ति है। भा माने भक्ति। और वही ये कथा को सुन करके यदि आपके जीवन में भक्ति प्रवेश कर रही है और अंतरात्मा को यदि प्रकाश कर रही है तो भागवत की पूर्ण कृपा आप पर बरस रही है। ये भक्ति का दिव्य महाराज वर्णन किया है यहां पर। भावः भक्ति प्रकाश्यते। कहीं पर आरती दिखा देना, अगरबत्ती जला लेना, माला पहला लेना, ये भक्ति का अर्थ नहीं होगा। भक्ति का अर्थ है हमारे जीवन में प्रकाश भरते हो। एक एक शब्द को समझते चले जाएंगे। दूसरा शब्द आया है ग। गुरुदेव भगवान बताया करते हैं ग माने ज्ञान। ज्ञान किसे कहेंगे भैया? और यहां तो मेरी दृष्टि से जितने भी लोग श्रोता के रूप में बैठे सब ज्ञानी ही बैठे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने सुंदर पढ़े लिखे परिवार पर मेरी कथा होने जा रही है, क्योंकि जो ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं उनको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है हमें, वो आसानी से समझ जाते हैं। और शिक्षित परिवार कौन हूं, हम दुनिया को पूरा समझने का प्रयास करते हैं और क्षमा करिएगा कभी कभी हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। ये छोटी सी प्रश्न है भैया, मैं कौन हूं? कभी पूछ के देखिएगा। मनुष्य की पूरी उम्र बीत जाएगी, समझ में नहीं आएगी कि मैं कौन हूं। अभी मैं आपको यहां बैठे बैठे प्रश्न कर दूं कि भैया आप कौन हैं, तो जो माता पिता ने आपके परिचय के लिए नाम रख दी है कहेंगे महाराज मैं तो फलाना हूं। लेकिन क्या 7 दिन की कथा आपको परिचय बताएगी कि आप कौन हैं? इसी को खोजनी है इस कथा के बीच में। मैं कौन हूं, दूसरा ये क्या है? ये माने संसार। ये संसार न मेरी मां जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। कैसा है महाराज? अरे मोह निशा जग सोव निहारा और देख सपन अनेक प्रकारा। मनुष्य जब गहरी नींद में सोता रहता है तो कभी कभी अचानक सपने आते हैं देखना। और सपने में हमने ये देख लिया कि एक व्याघ्र ने हमारे सिर को काट के खा लिया। अब हमारे पसीना के तर हो रहे डर के कारण, लेकिन जब होश आई और छू करके देखा तो सिर तो है। कब पता चला? उठने के बाद, जागने के बाद कि मेरा सिर है। उसी तरह ये संसार जैसे स्वप्न में समझ में नहीं आता, वैसे ही महाराज ये स्वप्न व संसार समझ में आने वाली है नहीं। समझ में आ रही है बातें? और तीसरी सबसे बड़ी जानने की चीज है वो कौन है। वो माने ये मेरा परमात्मा। इसका स्वरूप क्या है, गुण क्या है, स्वभाव क्या है? एक चीज अनुभव करिएगा, किसी से हम बिना मतलब के प्रेम नहीं करते। सबसे पहले तो महाराज आज के दुनिया में गुण को ही देखा जाता है कि गुण क्या है, फिर जानना चाहते हैं कि स्वभाव कैसा है, फिर जानते हैं कि स्वरूप कैसा है। और ये तीनों को ही देख करके प्रेम किया जाता है। और परमात्मा से यदि प्रेम करना है तो इन तीनों को समझनी पड़ेगी कि मेरे भगवान के स्वरूप क्या है, गुण क्या है और स्वभाव क्या है। और जिस दिन मेरे स्वभाव को जान जाएंगे मेरे परमात्मा की, आप दुनिया से प्रेम नहीं मेरे परमात्मा से प्रेम कर बैठेंगे जब इसकी जानकारी हो जाएगी तो। और मैं तो हमेशा यही कहता हूं, अगर दुनिया में ना मां प्रेम करने का मन करे ना तो सिर्फ मेरे परमात्मा से ही करना। ये दुनिया का प्रेम हो सकता है एक बार धोखा दे दे, लेकिन मेरे परमात्मा का प्रेम कभी धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए कई संतों ने कहा भी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है,
प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझको, नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रेम से ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। जो प्रभु का गुणगान किया है, 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 सच्चा जीवन वही दिया 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 है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बोलिए बंसी वाले की जय हो। बालापन गया आज जवा है, 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 बीत गया अब समय कहाँ 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 है।
सोच समझ के प्यारे, सोच समझ के प्यारे वक्त गवाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रयास करें मेरे प्यारे कि ये मन मेरे प्रभु के चरणों में स्थिर हो जाए। ये दुनिया में मन को लगाओगे तो फंस जाओगे, और ये मन यदि प्रभु के चरणों में लग गया ना तो महाराज यहीं कलिकाल में बैठे बैठे भव से पार हो जाओगे। बस मन लगना चाहिए, और वही मन को लगाने के लिए तो भागवत की कथा है। मैंने कहा ना, ये भागवत के केवल 4 अक्षर का जो भाव है वो समझ में आ जाए, 7 दिन सुनने की मैं तो कहता हूं आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आहा। तीसरा शब्द आता है वह माने वैराग्य। और वैराग्य का मतलब कभी घर को छोड़ करके जंगल में चले जाएं ऐसा कभी मत सोचना। कहां जाओगे छोड़ के? जहां जाओगे वहीं एक नई दुनिया मिलेगी आपको, इसलिए कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। कमल के पत्र को देखे होंगे, जल के भीतर रहता है लेकिन अपने ऊपर एक बूंद जल के टिकने नहीं देता। उसी तरह से मेरे प्यारे संसार में रहिए, संसार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर बचना चाहते हैं तो यह सरल भाव है, कौन मना करता है संसार में रहने से? लेकिन संसार के जो मोह हैं उसको त्यागिए। और चौथा अक्षर है त। त माने त्याग। त्यागने का मतलब घर परिवार को त्याग दें, मोह को त्यागें। कथा में जितने वक्ता बैठते हैं ना यही कहते हैं मोह को त्यागो, मोह को त्यागो। वो कहने वाले ने त्यागा है? कहने वाले ने कभी त्यागा है मोह को? किसी की बस की बात नहीं है। अगर त्यागने का मन ही है ना प्यारे, जो हमारे जीवन के जो दुर्गुण हैं उसे त्यागने का प्रयास किया जाए। कैसे महाराज, कैसे त्यागें उससे? एक दिन कोई शिष्य हमारे गुरुदेव भगवान के पास में आए, कहने लगे गुरुजी भगवान से मिलना है। आप लोगों के मन में कभी उत्कंठा जागी है कि भगवान से मिलना है? आप लोगों के मन में जागती है? हाँ हाँ। शिष्य ने कहा गुरुजी मिलना था भगवान से। गुरुजी ने कहा बिल्कुल मिला देंगे बेटा। तो गुरुजी चलिए ना। बोले चल, कहाँ मिलेंगे? बोले वो पर्वत दिख रही है। बोले हाँ दिख तो रही है। वहां जाने के बाद जैसे शिखर में चढ़ेंगे ना, भगवान तुमसे मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या करना होगा गुरुदेव? गुरुदेव ने आज्ञा दी। कहते हैं वो कोने में एक थैला रखा है, उसे उठा लो, बड़ी जरूरी चीज है। अब शिष्य ने जाकर के थैला उठाई
वही 15-20 किलो की वजन रही होगी वो थैला। अब उठा करके चलने लगे तो हाथों में चलना आसान नहीं, कंधे पर रखा। कहने लगे शिष्य ने, गुरुजी बहुत भारी है, ऐसा क्या भर रखा है? अब जाते जाते पर्वत के किनारे पर पहुंचे, गुरुजी थक गया, और कितनी दूर? गुरुदेव भगवान कहते हैं बस पास में आ ही गए, अब चिंता मत कर। कंधे से भार को उतारा है। गुरुजी ने, शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इसमें आखिर है क्या? बोले तुम ही खोल के देख लो। थैला को शिष्य ने खोल करके देखा मेरी माँ, तो देखते क्या हैं, इतने इतने बड़े पत्थर और ईंट और लकड़ी के टुकड़े हैं। शिष्य ने कहा गुरुजी ये क्या, इसको लेकर के चलना जरूरी है क्या, कोई काम की है? गुरुदेव ने कहा तुम्हें शायद काम की नहीं लग रही है तो त्याग दो। त्याग दिया झोले को वहीं पर, काम की चीज तो है नहीं। अब गुरुदेव के पीछे पीछे चलने लगे, कहते हैं अब मुझे आनंद आ रहा है गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं बेटा जब तुम्हें जीवन की यात्रा में चलने से आनंद आने लगे ना, समझ लेना प्रभु की प्राप्ति बस तुझे होने वाला है। यात्रा कहीं बोझ ना बन जाए, इसका प्रयास करिए। जैसे वो लकड़ी का टुकड़ा, वो ढेला, वो पत्थर कोई काम का है नहीं, उसी तरह से जरा विचार करेंगे आप और हम, जीवन में कभी कभी अनायास क्रोध आ जाता है। मान लो क्रोध करके छोड़ के जिया जाए, क्रोध कोई काम की चीज है गुरुजी? नहीं है ना। उसे त्याग करके भी जीवन को आसानी से जिया जा सकता है। तो क्यों बिना मतलब का बोझा लेकर के जी रहे हैं क्रोध को लेकर के? जैसे जैसे जीवन में अभिमान को लेकर के हम लोग ढो रहे हैं, मैं ऐसा हूं, मैं फलाना हूं, कोई काम आएगा ये अभिमान? हाँ तो भैया ये बोझा क्यों? ठीक उसी तरह से मेरे प्यारे, अगर त्यागने का मन करे ना जीवन से, तो ये क्रोध और अभिमान को त्याग दिया जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कथा को सुन करके ये अभिमान जीवन से चला जाए, ये क्रोध जीवन से निकल जाए, समझ लेना मुझे भगवान मिल गए।